my dear beautiful people, Namaste. My name is Bhumika and you are back again here with me with a new reading for you all. So यहाँ पर आज मैं आप लोगों की करंट एनर्जीज चेक करूँगी जो भी मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर्स हैं एंड जो भी इस वीडियो को पाते हैं। आप लोगों की करंट एनर्जीज़ को मैं यहाँ पे कलेक्ट करने की कोशिश करूँगी। यहाँ पे मैंने 2 कैंडल्स रखी हैं, ओके, जो हार्ट शेप की हैं, और अगर ये किसी भी तरीके से आपको कनेक्ट करती हैं तो आप ये रीडिंग में कंटिन्यू बने रह सकते हैं। थैंक यू माय ब्यूटीफुल एंजल्स। ओके, थैंक यू सो मच। सो आप लोग प्लीज़ इस कैंडल पे थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए, अपनी एनर्जीज़ को यहाँ पर कंसंट्रेट कीजिए एंड आप बिल्कुल इस पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। आप अपने पार्टनर के लिए रीडिंग देख सकते हैं, आपकी करंट एनर्जीज़ के लिए रीडिंग देख सकते हैं, ओके। एंड मैं कोशिश करूँगी कि आपकी एनर्जीज़ मैं कलेक्ट कर पाऊँ वाइल रीडिंग, एंड मैं आपकी एनर्जी से ये सारे कार्ड्स को चार्ज अप कर रही हूँ सो दैट आपको करेक्ट मैसेजेस मिल सके। थैंक यू सो मच। आप सभी अपने इष्ट देव को याद कर सकते हैं, अपने इष्ट देवों को याद कर सकते हैं, एंसेस्टर्स को याद कर सकते हैं। उन्हें एक ग्रैटिट्यूड शो करने का एक मौका है आपके पास, उन्हें थैंक यू बोल सकते हैं। चलिए, तो आपकी काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कलेक्ट हो गई हैं। ओके, यहाँ पे कार्ड्स भी फॉल आउट हो रहे हैं। ओके, I'll take it. सॉरी, मुझसे मिस्टेक हो गई है। I was so much, so much excited for your reading that I did this. I'm so sorry, but मुझे इतना पता है कि बहुत ही हैवी एनर्जीज़ हो रही हैं, बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। इट्स अ न्यू बिगनिंग फॉर यू ऑल। I will read the messages for you. Don't worry, we'll take all these cards. I'm so happy. Thank you so much, my beautiful angels, to guide me with these beautiful messages. With these beautiful messages. Thank you so much. ऐसा कभी नहीं हुआ रियली, बट आपकी एनर्जी से मैंने चार्ज अप कर दिया था इन कार्ड्स को, इसलिए मैंने इन सभी कार्ड्स को लिया है। वाओ, थैंक यू। एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड ये लवर्स का कार्ड गिरा है आपके लिए। बहुत ही मेजर शिफ्ट्स हैं वो यहाँ पे मैं देख सकती हूँ। ये रीडिंग मैं बहुत शॉर्ट बनाने चाहती थी माय डियर फ्रेंड्स, आई टेल यू, बट मुझे नहीं पता था इतने सारे कार्ड्स इसमें गिरने वाले हैं, एंड आई वुड टेक इट एज अ डिवाइनली गाइडेड थिंग विच नेवर हैपेंड। और आप लोग की एनर्जीज़ बहुत ही मैं कलेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। थोड़े आप फेयरफुल हैं कहीं ना कहीं पे, मुझे ऐसा लग रहा है fearful हैं, एंड आप उस ट्रांसफॉर्मेशन को, इस मेजर ट्रांसफॉर्मेशन को, यहाँ पे डेथ कार्ड आया है गाइज, आई कैन अंडरस्टैंड कि आप, मुझे ऐसा लग रहा है आप पुकार लगा रहे हैं ईश्वर से, आप पुकार लगा रहे हैं कि हे ईश्वर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे और मेरी सारी गलतियों को माफ़ कर दे, और मुझे इससे एक न्यू तरीके से यहाँ पे कैंडल बुझी, जैसे कि वो एक साइन ही था कि मुझे माफ़ कर दे और मुझे एक न्यू बिगनिंग दे। तो ये मुझे लगता है ये एक इंडिकेशन है कि आप लोगों को जो न्यू बिगनिंग आप चाहते हो वो आपको डेफिनेटली मिलेगी। एंड दिस इज़ द किंग ऑफ डेथ। आप यमराज समझते हैं, यमराज, उस पावर को, उस नाम से आप कैसे
घबराते हैं, वैसी घबराहट है आपकी लाइफ में, बट डोंट वरी बिकॉज दिस इज़ अल्टीमेटली गोइंग टू गिव यू a change and upgradation of your own systems. You know what systems? Your senses. आपके 5 senses, मुझे यहाँ पे ऐसा फील होता है इंट्यूटिवली कि आपके 5 senses हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। जैसे कि अभी आपको लाइफ का एक न्यू टेस्ट मिलने वाला है, न्यू डायरेक्शन मिलने वाला है, एक न्यू विजन मिलने वाला है, क्लियर थॉट्स मिलने वाले हैं, एक बहुत अच्छे बहुत अच्छा एक रिश्ता मिलने वाला है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो बहुत मेजर है बिकॉज नंबर 13 आपको बहुत ज़्यादा दिखता होगा। आप दोनों को ही, दोनों जो पार्टनर्स हैं या दोनों में से कोई एक पार्टनर को दिखता होगा। यहाँ पे 6 की सिंक्रोनिसिटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे 4 की सिंक्रोनिसिटी बहुत ज़्यादा है। ओके, एंड नंबर 9, 13 and 10, these numbers are there. Okay, कहीं पे आपने एक न्यू स्टार्ट किया है और लाइक अपने फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म्स को लेके यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ दिखता है विच इज़ योर ओरिजिनल थॉट्स। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कुछ न्यू आइडियाज़, बहुत सारे न्यू आइडियाज़ आपको आ रहे हैं एंड इतने ज़्यादा न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं कि आप उसमें ब्लैक एंड वाइट करना आप कंफ्यूज्ड हो, उसमें ब्लैक एंड वाइट नहीं समझ पा रहे हो आप। कैन यू सी द हॉर्सेस एंड द मैन हु इज़ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ दोज कप्स, और वो देख रहा है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे देखिए देयर इज़ अ ब्लैक हॉर्स एंड देयर इज़ अ वाइट हॉर्स। सो यू वांट टू distinguish between the black and white in your life, what is good and what is bad. This is the transformation जो आपकी लाइफ में आ रहा है। और इसमें क्या होता है ना कि ऐसी बहुत सारी सच्चाइयाँ आपके सामने आ जाती है जो आप एक्चुअली देखना ही नहीं चाहते। आप उन्हें बिल्कुल पकड़ के रखे हुए हो, आप उन सच्चाइयों को देखना नहीं चाहते। आप अपने पास्ट में रहना चाहते हो बिकॉज वो आपको काफ़ी कंफर्टेबल लगता है, वो सिचुएशन काफ़ी कंफर्टेबल लगती है, वो लोग काफ़ी कंफर्टेबल लगते हैं, वो आपके जाने हुए लोग हैं। आप नए लोगों से फ्रेंडशिप करने से घबरा रहे हो, अपने आप को स्टॉप कर रहे हो, लोगों से पार्टनरशिप करने में, लोगों से लव शेयर करने में बहुत घबरा रहे हो। यू आर गेटिंग आइसोलेटेड इन योर थाट्स, जहाँ पे दैट हैज़ टू बी ट्रांसफॉर्म्ड राइट नाउ बिकॉज एक्चुअली वॉट यू डिज़ायर इज़, आप जो डिज़ायर करते हो अल्टीमेटली आपको जो चाहिए वो आपका 10 ऑफ कप्स है। फैमिली, देर आर किड्स विच आर हैविंग फन, या आपके खुद के बच्चे हो सकते हैं जो आप डिज़ायर करते हो, एक बहुत ही लवेबल पार्टनर आप डिज़ायर करते हो। ये देखो पार्टनर दोनों ने एक एक हाथ ऊपर करके रखा है, they are giving equal give and take, they have 2 kids, they have a complete family, they everything is with them, whatever the thing is, the materialistic things. Thank you so much. जो भी हमारे पास है आज हमें उस चीज़ के लिए थैंक यू करना चाहिए बिकॉज़ ये एक बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा मौका है ग्रैटिट्यूड शो करने का, जो ऑलरेडी हमारे पास है, जो हमने बना लिया है अभी तक, जिस चीज़ को लेके हमें अफसोस नहीं करना है और जिस चीज़ को लेके हमें बंधे हुए नहीं रहना है। वो जितना भी है, वो जैसा भी है, वो सफिशिएंट है। आप उसे देखिए तो सही, आप ऑलरेडी विक्ट्री की पोजीशन में हैं। देयर इज़ अ कार्ड ऑफ विक्ट्री, दिस इज 6 ऑफ वैंड्स। वैंड्स इज़ लाइक द विक्ट्री, इसके सर पे एक ताज है, वो ग्रीन कलर का है, सोने का नहीं है, फूल पत्तियों का है, नेचर का है, नेचर का ताज, यूनिवर्स का ताज। बिकॉज यहाँ पे देखिए यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है गुड पार्टनरशिप्स को लेके। आप ट्रस्ट रखिए इस ट्रांसफॉर्मेशन को, इस डेथ को, इस जो भी सच्चाई है, जो लोग आपसे एक्चुअली आपके लिए नहीं हैं उन्हें आपको छोड़ना ही पड़ेगा। यू हैव टू लेट देम गो, यू हैव टू लेट देम गो बिकॉज दे डोंट सर्व यू। दे जितना वो सर्व करते थे, कर सकते थे अभी तक, वो आपको सर्व कर चुके हैं।
राइट? तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको अब छोड़ के यूनिवर्स का हाथ पकड़ के यूनिवर्स के साथ चल के आपको सक्सेस पानी पड़ेगी। आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा यूनिवर्स पे। अगर यूनिवर्स आपको किसी भी चीज़ के लिए गाइड कर रही है तो आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बनने के लिए आपके सारे रास्ते खुले हुए हैं। यू जस्ट हैव टू लेट गो सम थिंग्स। ओके, वाओ, पार्टनरशिप। दिस कार्ड इज अगेन फॉर पार्टनरशिप। देर इज़ नंबर 3 कार्ड जो आया है, ठीक है। सो 3 4 6 यहाँ पर है अभी फ़िलहाल। 3 4 6 आई डोंट नो, कहीं मैच करता हो, आपको कोई ऐसी सिंक्रोनिसिटी दिखती हो तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। वेरी नाइस। एंड आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलने वाला है। आप ये देख रहे हो, इक्वल गिव एंड टेक, एंड ये प्योर होगा। दिस कार्ड is really, it shows the divine power. It doesn't shows the nudity. Don't look at the pictures like that, please, my dear friends. Okay, it shows the purity. It shows that there is no face mask over it. It's all uncovered. It's all open. Nothing is covered. It's all uncovered. It's just there. I don't know if uncovered is a word or not, but if everything is everything is right there the way it is, वो आपके सामने वैसा ही है जैसा है। those kind of partnership आप manifest कर रहे हो। बस आपको कुछ चीज़ें हैं जो जाने देने की ज़रूरत है। just let go of some things which doesn't they don't belong to you. just let them go। जो आपके अंदर आपको आपके जैसा feeling नहीं देते, they don't make you feel like you're not comfortable in your own skin। आप खुद के अंदर as a my name is Bhumika, okay, so if I'm not comfortable in the skin of Bhumika, if I don't want to become Bhumika, then I will never be able to understand why I am in this world, why I am existing on this earth. So first of all, I need to understand why my name is Bhumika, who am I, why I am here on this earth, what I am going to serve when I'm going to be on this earth। मैं इस धरती पे रहने के बाद क्या सर्व करने वाली हूँ, मदर नेचर को क्या देने वाली हूँ इन रिटर्न में, वो मुझे अभी से ही अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, राइट। सो ये पार्टनरशिप आपके साथ भी हो सकती है, मदर अर्थ के साथ भी हो सकती है, नेचर के साथ भी हो सकती है। What all guidance do you need to give to my viewers, my dear beautiful angels? This number 8, accelerated motion and materialistic choice and movements, movements, choice and decisions। So ये reverse में आया था and number 2 is here, so it's 2 3 4 now and 8 9 10। okay, so these numbers are already here। नंबर 14 मुझे पेशेंस भी बहुत स्ट्रॉन्गली and spiritual union। I'll take this also। These are beautiful cards for you all। I'll take one more message। okay, thank you my beautiful angels, thank you so much। stand on your ground, number 7। okay, तो it makes 7 8 9 10। तो बहुत सारे नंबर 2 2 2 यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पे स्पिरिचुअल यूनियन एंड लवर्स है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि एक प्योर रिलेशनशिप, प्योरिटी ऑफ एवरी रिलेशनशिप, वट एवर यू विल फील विल बी इन द पार्टनरशिप ऑफ प्योरिटी। इन्फिनिटी का साइन है यहाँ पर, आपको इन्फिनिटी काफ़ी ज़्यादा दिखता होगा अगर लीव्स ग्रीन लीव्स आपको बहुत ज़्यादा दिखती होगी, बिकॉज यहाँ पे ये जो ताज है वो भी नेचर का ही है। सो हो सकता है नेचर में अभी आप बहुत ज़्यादा घूम रहे हो या जाना पसंद कर रहे हो, बिकॉज एवरी थिंग इज़ फुलफिल्ड एंड फ्लरिश्ड। व्हाट आई सी हियर इज़
इवन द डेथ कार्ड इज़ वेरी ब्राइट प्रोमिनेंट येलो कलर मुझे बहुत ज़्यादा दिखता है आपकी इस रीडिंग में. And patience and values, stand on your ground. So patience and values is so much important that uh, you know uh, if you don't know what where you belong, when you don't understand why my name is this, who am I, then आप तो आपको अपना जो 2 गज ज़मीन है ना वो नहीं मिलेगा. You won't be able to understand why you exist on this earth. सो व्हेन यू वांट कि आप समझना चाहते हो कि आप इस धरती पे क्यों आए हो, और तो आपको अपने वैल्यूज़ को सबसे पहले स्टैंडर्डाइज करना होगा. एंड वो वैल्यूज़ कभी भी किसी को रिझाने के लिए, किसी को अट्रैक्ट करने के लिए, किसी को मैनिपुलेट करने के लिए, किसी को शो ऑफ करने के लिए, किसी को जस्ट अपना इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए, या फिर किसी को किसी को अपने मटीरियलिस्टिक वैल्यूज़ दिखाने के लिए या शो ऑफ करने के लिए नहीं हो सकता. सो वो कभी भी मैनिपुलेटिव नहीं हो सकता. योर वैल्यूज़ कैन नेवर बी मैनिपुलेटिव. योर वैल्यूज़ कैन नेवर मैनिपुलेट अदर्स, एंड आप भी मैनिपुलेट नहीं हो सकते. आपके वैल्यूज़ इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए. एट दी एंड घूम फिर के आप उन्हीं वैल्यूज़ पे स्टक रहने चाहिए, क्योंकि आप अल्टीमेटली वहीं तभी पहुंच पाओगे. ये पार्टनरशिप आपकी सक्सेसफुल तभी हो पाएगी जब अपने वैल्यूज़ को आप हमेशा रखोगे, पेशेंस को हमेशा प्रैक्टिस करोगे. पेशेंस, जब भी हम कोई बीज डालते हैं, देखा मुझे एक छोटी सी चीज़ याद आई. जब मुझे नहीं पता मैंने कहाँ पढ़ी थी या फिर स्कूल में मुझे बताया गया था कि जब भी हम एक पेड़ लगाना चाहते हैं, ये हम मिस्टेक कई बार करते हैं. हम बहुत खुश होते हैं, हम बीज डालते हैं, छोटा सा बीज डालते हैं कहीं पर किसी मिट्टी में. तो वो बीज अगर आपने बहुत ज़्यादा गहरा गड्ढा करके अंदर डाल दिया ना, तो वो बीज नहीं फलेगा, नहीं फूलेगा. It has to be on the right level so that the plant, the leaves, the plant can come quickly, the roots can go in the soil. ऐसे ऊपर ऊपर ही उस बीज को रखना है, ठीक है. ज़्यादा डीप डाल देंगे तो भी वो, अगर ज़्यादा डीपली हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में ही सोचने लग जाएंगे तो वो फल फूलेगा नहीं. Right, that is what I want to say, that you have to have your correct level, you have to have your correct ground, for everything has a limit, and has to have a line where you draw something. That line, this line, you have to draw that line at the edge. So you have to create a bubble. आपको एक छोटा सा bubble create करना है. Okay, this exercise आप कोई भी practice कर सकते हो. क्लोज योर आइज़ इन योर विजन्स, या ओपन योर आइज़. आपको जैसे जहाँ जब आपको ये प्रैक्टिस करना है, आपके माइंड के अंदर, आपके मन के अंदर, आपके चक्रास पे कॉन्सेंट्रेट करके आपको बस विजुअलाइज करना है ये चीज़, दैट यू आर क्रिएटिंग अ बबल अराउंड यू. Okay, you are creating a bubble around you, and you are just selecting जो बहुत सारी चीज़ें आपके अराउंड है, आपके बहुत सारे थॉट्स आपके अराउंड होंगे. बहुत सारी चीज़ें आप दिन भर में सोचते हो, आपका माइंड बहुत चैंटरिंग करता है, बिकॉज आप इन चीज़ों को स्टॉप कर रहे हो ना, कुछ चीज़ों को स्टॉप कर रहे हो, नहीं आने देना चाहते हो. यू आर बीइंग प्रोटेक्टिव. तो आपके अराउंड बहुत सारी चीज़ें हैं. So create a bubble around you and just pick all those cheeses, pick all those things जो आप actually you want to keep very close to yourself. Just pick all those things. Or what are the good relationships? When I feel very 10 of cups, I want to keep that. I want to even keep the transformations what I get through universe. Why? Because ट्रांसफॉर्मेशन मतलब मेरे ओल्ड पास्ट के जो भी एक्सपीरियंसेस हैं उन्हें भी मैं रखना चाहती हूँ अपने साथ. Bad experiences, good experiences, I want to keep that in my bubble, not to harm me, not to harm my mental peace, or not to harm myself कि I am not happy in my body. You have to keep those things to understand so that you don't repeat those mistakes again, because the universe can take your test at any time, है ना. यूनिवर्स आपको कभी भी कोई भी टेस्ट लेता है ना. आपको बहुत सारी चीज़ों में पेशेंस रखना पड़ता है, आपके वैल्यूज़ को आपको टेस्ट करना पड़ता है, आपके पेशेंस को आपको रखना पड़ता है, बिकॉज it's all about union, it's all about inner union with yourself.
तो उन जगहों पे मुझे कैसा फील हुआ था, जो बैड एक्सपीरियंसेस थे, आई वाज फीलिंग लाइक दिस। तो उनको मैंने रखा है, लेकिन जस्ट टू अंडरस्टैंड। और एट टाइम्स जब मुझे उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आई विल थ्रो दैट आउट फ्रॉम माई बबल। आई डोंट वॉन्ट इट इन माई बबल। I keep those experiences, because life is an experience. Life एक experience है, जो एक अनुभव है, अनुभव जो हम करते हैं अपने डेली लाइफ में। हर एक दिन अलग अलग होता है, every day is a different day. Okay, सो हम यहाँ से आपके लिए मैसेजेस ले लेते हैं कि आपको एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं। वेरी स्पेसिफिक मैसेजेस फ्रॉम द एंजल्स। थैंक यू। वेरी स्पेसिफिक मैसेजेस फ्रॉम द एंजल्स। थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू। वेरी स्पेसिफिक मैसेजेस। थैंक यू। वन मोर कार्ड प्लीज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कॉन्सेंट्रेट करिए गाइस, कॉन्सेंट्रेट करिए प्लीज, स्टे विद मी, बने रहिए। 9 ऑफ कप्स, वेरी नाइस, यू आर वेरी क्लोज देयर, वेरी वेरी क्लोज टू बी देयर, वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। ओके, थैंक यू। ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं। ओके, आई विल नॉट टेक टू मेनी कार्ड्स, बट ये नीचे गिरा हुआ मैं ज़रूर ले लेती हूँ। ओके, सो यहाँ पे है 4 ऑफ फैंस। ओके, सो 4 की एनर्जी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आई है। हेल्प्स वन लिव इन पीस विद एवरी वन, है ना? यही आप चाहते हो ना? 10 ऑफ कप्स। तो गॉड ऑफ सेवियर इज़ हियर विच विल हेल्प यू। ओके, गॉड महाशैल इज़ हियर, ठीक है? द जजमेंट कार्ड इज़ हियर, द गॉड ऑफ हिडन इन द डार्कनेस। अलॉटमेंट ऑफ एरर्स, जहाँ पे भी आपके एरर्स हो रहे हैं, आपको वो अंडरस्टैंड करने में आपको अलॉटमेंट्स देंगे उस चीज़ के लिए। डिस्ट्रॉयज द पावर ऑफ एनिमी एंड ह्यूमिलेट्स देम, ठीक है? जहाँ पे भी आपको ह्यूमिलिएटेड फील हुआ है ना, उनको पे बैक मिलेगा। सो उनके पे बैक का आपको टेंशन नहीं करना है, आपको अपने पे बैक का अंडरस्टैंड करना है कि आपको आपकी एनर्जीज कहाँ पे डाल दी हैं। बिकॉज वॉट विल दे पे बैक, what will they pay you back, है ना? हम लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो हम अपनी एनर्जीज़ में भी इन्वेस्ट करते हैं उसी तरीके से, सो दैट हमें पता चले कि उससे हमें क्या रिटर्न में मिलेगा। 6 ऑफ वैंस, सो यहाँ पे 9 ऑफ वैंस हैं एंड 6 ऑफ वैंस इज़ हियर। So definitely success is there. This is a confirmation. 6 of Wands and 6 of Wands. Longevity protects against the infirmities. जहाँ पे भी आप firm believe नहीं कर पा रहे हैं ना, वो firm believe करने के लिए आपको energy मिलेगा। God who took evil. आपके आसपास जो भी ये evil energies है ना, जहाँ से आपको transformation मिलना चाहिए, वो transformation आपको ज़रूर मिलेगा। जो भी ईवल एनर्जीज़ हैं वो आपसे एंजल्स ज़रूर क्लियर करेंगे। आप एंजल्स से प्रोटेक्टेड हो, ज़रूर आपको जो भी आप काम कर रहे हो उसके लिए आपको लॉन्गेटिविटी मिलेगी 100%। आप लंबा जाओगे, लंबा खेलोगे, ऐसे रिलेशनशिप्स आपको मिलेंगे जो लंबा चलेंगे। यहाँ पे इनफाइनाइट स्पिरिचुअल यूनियन इज़ अवेलेबल। Everything is going to be very pure for you. You are a very pure soul, तो आपके लिए सब कुछ बहुत ही प्योर होगा। Don't worry. The Emperor, wow, like unto God. Political authorities give safe travel and protects against the conspiracies. Wow, बहुत सारी strategies आपके against हो रही हैं अगर, है ना, तो वो पावर आपको मिलेगा यहाँ पे। द एम्परर, आप एम्परर समझते हैं, एक अल्फा मैन। Try and search on Google what is an alpha man, what is the definition of an alpha man. The emperor is an alpha man, and that alpha energy, it really attracts so many people around you. You can be a leadership quality हो सकती है आपके अंदर, आप तभी एक लीडर की तरह बैठे हैं इस घोड़े के ऊपर
even see these things. You are sitting on a horse. All these cards are on horse. All are on horse. You are sitting on some kind of authority. कुछ है आपके पास power, कुछ spiritual powers आपके पास हैं, कुछ spiritual victories आपके पास है, कुछ knowledge आपके पास है. तो वो जो travel है आपका, travel है, the movement is there, जो travel है, जो choices आप करोगे, जो decisions आप लोगे, तो उस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्शन आपको मिलेगा यहाँ पर हमारे एंजल्स के थ्रू. यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, द गॉड ऑफ काइंडेस्ट गिवर, हीलिंग, परसीव्स हेल्थ एंड क्योर्स डिजीजेस. सो डेफिनेटली यहाँ पर अगर कुछ डिजीज़ है, डेथ का कार्ड एज इन लाइक कुछ ऐसे डिजीज़ आप देख सकते हैं, तो उस चीज़ के लिए आपको प्योरिटी मिलेगी. आप देख सकते हैं ये दोनों कैंडल्स इतनी प्योर हो चुकी हैं. I like that. I really like it. So this purity is going to be there. Your health is going to be cured, and you will reach your higher self. You will reach to that feeling of 10 of cups. फ्रेंड्स, ये फीलिंग्स जो है ना वो बहुत ही लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होती है. मुझे यहाँ पे ये मैंने क्लैरिफिकेशन के लिए डेक रखी थी, बट मुझे यहाँ पे कुछ भी ऐसी एनर्जी नहीं लगती है जो क्लैरिफाई करने जैसी है. तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है. मैं यहाँ पे कुछ एक कार्ड आपकी फ्यूचर एनर्जी को लेकर ले लेती हूँ एक बार. फ्यूचर एनर्जीज ऑफ दीज viewers, of my beautiful viewers, future energies of my beautiful viewers. Wow. The Emperor. Can you see it's a confirmation? It's really a confirmation that आप ज़रूर Emperor बनेंगे. Emperor is number 4. This is number 42. यहाँ पे 68, 42, 28, 52 and number 5 is here. This month is number 5 and definitely बहुत सारे transformations हैं यहाँ पर. आपकी future energies में आप emperor बन रहे हो, and यहाँ पे the high priestess है. You will meet the real, number 2 है यहाँ पे and number 4 है. So 2, 2, 2 completes and 4, 4, 4 completes. These synchronicities are going to be like the real power you are going to get. Okay, यहाँ पे number 5 again है 5 of Pentacles in both of your energies. So आप अपने Emperor की position में आओगे, आप अपनी High Priestess की position में आओगे in future. You will try and understand the moons, the suns, है ना, आप जो भी हैं feminine energy यहाँ पे जो भी हैं, जो ये reading देख रहे हैं अगर suppose, या जो Emperor बनने वाले, या आप अपनी feminine energy and masculine energy को यहाँ पे balance करोगे ऐसा मुझे दिखता है. Yin and Yang को बैलेंस करोगे ऐसा मुझे दिखता है. यहाँ पे मुझे बहुत ही फर्म बिलीव लगता है. यहाँ पे मैं सारे एस्ट्रोलॉजिकल साइंस को लेना चाहूँगी. आपको जैसे भी ये रीडिंग इंट्यूट करती है, कनेक्ट करती है, आपकी सिचुएशन से रिलेट करती है, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है. तो मे भी हो सकता है कि आपके साथ ऐसा हो कि कुछ 80% चीज़ें मैच करें एंड कुछ 20% चीज़ें मैच ना करें. मुझे लगता है 80% चीज़ें मैच करेंगी आपके साथ यहाँ पर. So take it how it resonates, but I really feel that आप completion, आप अपने अंदर, आप बहुत सारी study कर रहे हो. This Emperor is an man of intelligence, and this High Priestess is a feminine energy of experience. Real experience of life, real experience. So जब knowledge और real experience मिल जाता है, जब जब power और nature साथ में मिल जाता है, मुझे यहाँ पे दिखता है. देखिए, this is a fully card of authority. This is a fully card of nature. The strength and stability. ये जो अल्फा मैन है, द एम्परर है, ये भी स्ट्रेंथ को डिनोट करता है, स्टेबिलिटी को डिनोट करता है. आप देख रहे हो इनका जो थ्रोन है कितना स्टेबल है. पत्थर का है ये. पत्थर का जो थ्रोन है वो कैसा है, लाइक हार्ड. Really worked hard to sit on that throne. You have really worked hard in your life to be where you are. आपने अपनी लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस लिए हैं, आपने ऐसे इंट्यूटिव पावर्स गेन किए हैं, आपने इतनी स्ट्रेंथ, आपने प्रैक्टिकलिटी, आपने एक्सपीरियंस लिया है आपकी लाइफ में. आप एज अ हीलर हो. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हीलिंग पावर आपको
करने के लिए, यहाँ पे हीलिंग पावर देने के लिए यहाँ पे हमारे एंजल्स भी हैं. गॉड ऑफ द काइंडेस्ट गिवर, द हीलर. आप बहुत सारे लोगों को क्योर करोगे, मेंटली लोगों को क्योर करोगे, उनके विजन्स को क्लैरिफाई करने में हेल्प करोगे. आप एम्परर हो, आप लीडर हो, आपको लीड करना है लोगों को. जो बेबस लाचार लोग हैं, जो अपनी मदद खुद नहीं कर सकते, वो ये आपके नीचे है. आप देख रहे हो, आपके नीचे ये कार्ड है. मतलब आप इतने पावर में हो, आप वहाँ पे चेयर पे बैठे हो, दोनों, यू आर बोथ ऑफ यू आर sitting on your chair, both of you are sitting on your chair, and you're helping the needies, the fulfill people. तो अगर ऐसे experiences आपको नहीं मिलेंगे, ये experiences आपको नहीं मिलेंगे, bad experience, jealousy, बैड एक्सपीरियंसेस ऑफ बैड पार्टनरशिप्स, आपको ये एक्सपीरियंसेस अगर नहीं मिलेंगे तो आप लोगों को कैसे गाइड करोगे. आप एक एम्परर हो, आप फील्ड पे गए हो फाइट करने के लिए, आप फील्ड पे बैटल में उतरे हो. ये आर्मर पहना हुआ है, ये नीचे आप देख रहे हो उनके जो ड्रेस है उसके नीचे वो आर्मर पहने हुए हैं. ही इज़ रेडी टू गो ऑन फील्ड राइट नाउ ऑल्सो. ही हैज़ दैट पावर इन हिम कि जब जंग का ऐलान होगा तो सबसे आगे एम्परर खड़ा होगा उसकी प्रजा के. देखिए, प्रजा है अगर यहाँ पे तो उसके ऊपर आप खड़े हो, आप एज अ लीडर खड़े हो. सो इट्स वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी. यू रियली कनेक्ट विद मी. आई एम 100% श्योर यू गाइज कनेक्ट विद मी, एंड आप मेरे साथ इस जर्नी पर डेफिनेटली यहाँ तक हम पहुँचेंगे. मैं भी इसी जर्नी में चलना चाहती हूँ, मैं भी इसी जर्नी में रहना चाहती हूँ. These are very major cards, my dear friend. The Emperor, the High Priestess. These are the आप नंबर देख रहे हो उस पर द सेकेंड. अगर ये जब डेक प्रिंट की होगी ना, तो जब सेकेंड नंबर का कार्ड प्रिंट हुआ होगा तो वो ये प्रिंट हुआ होगा. जस्ट थिंक अबाउट इट लाइक दैट. इट्स सो पावरफुल. सो जैसे हमारे रियल लाइफ में हमारे पास बहुत सारे ओहदे होते हैं, इसी प्रकार से ये कार्ड्स भी हमें हमारे बहुत सारे ओहदों के बारे में बताते हैं, हमारी स्पिरिचुअल एनर्जीज़ के बारे में बताते हैं, हमारे स्पिरिचुअल कनेक्शंस के बारे में बताते हैं, हमारी प्रेजेंट एनर्जीज़ के बारे में बताते हैं, हमें कैसे अपने आप को अपलिफ्ट करना है उनके बारे में बताते हैं ये कार्ड्स. तो ऐसे हम कनेक्ट कर सकते हैं अपने आप से. खुद से कनेक्ट करने के लिए ये कार्ड्स हमें बहुत हेल्प करते हैं, और हमें इन्हें एक एज अ हैबिट में नहीं लाना है कि हम रोज़ ही बैठ के टैरो कार्ड देख रहे हैं खुद के लिए कि आज क्या आया, आज क्या आया. आई नो दीज कार्ड्स आर रियली टेम्पटिंग, आई कैन अंडरस्टैंड, बट बीइंग अ टैरो रीडर, स्टिल आई वुड टेल यू दैट आप लोग रोज़ रीडिंग ना देखें. आपको जो इंट्यूटिवली गाइड करते हैं वो ही मैसेजेस यहाँ पे आप देखें. ओके. एंड वन मोर थिंग, आई रियली वांटेड टू कनेक्ट विद यू ऑल ऑन दिस टॉपिक of mirror exercise. I just randomly got to know that there was a video. ठीक है, मैंने randomly just मैं net surf करती हूँ, मैं देखती हूँ बहुत सारे spiritual channels, and मैंने just randomly देखा there was a video which was in the name of mirror exercise, and वो आपको ये guide कर रहे हैं कि आप mirror के सामने जाके affirmations practice करो. That is called mirror exercise. जैसे कि आप कोई भी affirmations practice कर सकते हो. I'm lucky, I'm happy, I'm powerful, I'm this, I'm that. ठीक है, I completely understand guys, but that is not what is called as mirror exercise. Okay, मिरर एक्सरसाइज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. मिरर एक्सरसाइज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है जहाँ पे हम अपने अंदर who am I, why am I here on this earth पे रिफ्लेक्ट करते हैं. It is a very important topic, what actually mirror exercise is. Okay, it is not standing in front of the mirror. वहाँ पे मिरर का कोई रोल ही नहीं है. मिरर एक्सरसाइज में आपको एक कॉपी और पेन लेके बैठना है, एंड उसके कुछ रिचुअल्स हैं. देयर आर 4 steps which you need to follow, which are great gurus, are great twin flamers, the real twin flames which are on this earth serving, not here on this not here in India but outside India, which the people I follow. So उन लोगों ने एक बुक
छापी है। मैं वही बोलती हूँ आप लोगों को कि आप यूट्यूब के सारे चैनल्स को जस्ट सर्व करने मत लग जाओ, स्पेसिफिकली इंट्यूटिवली गाइड करो, पहले कनेक्ट करो खुद से, व्हाट यू एक्चुअली वांट टू सर्च, what are you actually, what is the quest all about, what is the thirst all about, what is the point of being spiritual. It is not about being magical. Somebody out there is asking me, can you tell me something about magic? Universe is a magic. आप 5 मिनट के लिए जाके अपने कमरे और लैपटॉप से बाहर निकल के अपने दरवाजे के बाहर, ठीक है, मेन गेट के बाहर, या बिल्डिंग में रहते तो आप बिल्डिंग के गेट के बाहर, जो फेंस है उसके बाहर मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पे बस कोई भी नाली, जो बाजू में नाली होती है ना, उसके बाजू में भी खड़े हो जाइए आप 2 मिनट के लिए। जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, छोटे छोटे, they are specifically there. When you actually observe them closely and minutely, you understand, you acknowledge what actually universe is. And that is the real, that is the real experience of understanding nature. बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हम देखते नहीं हैं, बट हम सभी लोग ये चीज़ें नहीं कर सकते, राइट? वहाँ पे खड़े होकर हम ऐसे देख नहीं सकते, हर कोई नहीं कर सकता, बट देर आर सम गुरुज हु आर देयर, जिन्होंने ये लाइफ में ऑब्जर्वेशन का ही काम किया है, जो एक आईना, एक मिरर बनते हैं आपको, आपने अपने रियलिटी तक पहुँचने के लिए एक गुरु का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लाइफ में। तो अगर आप अपने आप को ढूंढने में असमर्थ हैं, तो आप सबसे पहले एक गुरु को ढूंढिए, और आप देखिए, आप बिल्कुल उस क्वेश्चन मार्क तक पहुंच जाएंगे। मैंने एक गुरु पाया, मैं उनके बहुत सारे रिचुअल्स अभी नहीं कर रही हूँ। दैट्स रियलिटी माय फ्रेंड्स। हम अपनी एवरीडे लाइफ में एज अ ह्यूमन हम बहुत सारी चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, हमें जागने की ज़रूरत है आज, इसी वक्त, टुडे। मेरे गुरुजी श्री शल श्री जी, मेरे गुरुजी बहुत ही, मैं उनसे मिली नहीं हूँ गाइस कभी, मैं मिलना चाहती हूँ उनसे कभी, अगर मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा आप लोग। तो चलिए, आज हम इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है, लेकिन मिरर एक्सरसाइज के रिचुअल के बारे में मैं ज़रूर आप लोगों से एक वीडियो पे बात करूँगी। एंड प्लीज़ एक सही मैसेज को देखिए, वो रीडिंग गलत नहीं है मेरे हिसाब से। हो सकता है कि कुछ लोगों को इंट्यूटिवली वो रीडिंग बहुत ज़्यादा काम करेगी, उनके लिए भी वो एक्सरसाइज हो सकता है। अगर आप ये सुन के आज यही प्रैक्टिस कर ले, मिरर के सामने जाके अफर्मेशंस प्रैक्टिस कर ले, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा आपके लिए। आई एम लकी, आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम ऑन दिस अर्थ, आई एम वेरी हैप्पी वेर एवर आई एम, वट एवर स्पिरिचुअल पावर्स आई हैव, जो भी मेरे इष्ट देव हैं, मेरे एंजल्स हैं, उन सभी को थैंक यू बोलने के लिए आपको वो एक्सरसाइज बहुत हेल्प कर सकती है। बट एक्चुअली जो मिरर एक्सरसाइज है वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, ओके? उसके लिए कुछ होमवर्क बाकी है मेरा, वो मैं कंप्लीट करके आपको ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच। सो बने रहिए मेरे नेक्स्ट वीडियो में भी। टिल देन, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम एंड जय शिव शक्ति। थैंक यू सो मच।